हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दीपक एजुकेशन। आज की जो वीडियो है वो इन अभ्यर्थियों के लिए है जो कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें और अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि दोस्तों आप सभी को हमने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि उत्तराखंड आयोग जो है वो आपके पेपर में 40 नंबर की उत्तराखंड देता है। तो जो दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है वो उत्तराखंड की 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे बनाई गई है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम वीडियो में आगे की तरफ और जानते हैं आपके जो क्वेश्चंस हैं जो यूके आयोग आपको पेपर में दे सकता है या आएंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम पहले सवाल की तरफ और देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में मंडलों की संख्या। उत्तराखंड राज्य में 2 मंडल है जिसका नाम है गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। दूसरे क्वेश्चन में पढ़ते हैं दोस्तों कि गढ़वाल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं। जो हमारा गढ़वाल मंडल है उसके अंतर्गत 7 जिले आते हैं जिनके नाम है चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार व रुद्रप्रयाग। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। कुमाऊं के अंतर्गत जिले, कुमाऊं मंडल के अंतर्गत हमारे 6 जिले आते हैं जिनके नाम है नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, चंपावत। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। उत्तराखंड राज्य विधेयक लोकसभा में पारित कब किया गया था। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कोई भी जब राज्य बनता है तो उसको जो उसका बिल होता है वो लोकसभा में पास किया जाता है। तो जो इसकी उत्तराखंड राज्य की जो लोकसभा में पारित होने की जो तिथि है वो है आपकी 1 अगस्त 2000 को। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। उत्तराखंड राज्य विधेयक राज्यसभा में पारित कब किया गया। तो दोस्तों, लोकसभा में जब बिल पास हो जाता है उसके बाद जो है आपका राज्यसभा में वो बिल पास होने के लिए जाता है। तो जो इसकी तिथि है वो 10 अगस्त 2000 को उत्तराखंड राज्य विधेयक राज्यसभा में पास किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। उत्तराखंड राज्य का गठन। लोकसभा व राज्यसभा से पास होने के बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। भारतीय गणतंत्र का 27वां राज्य। जब दोस्तों 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ तो यह भारतीय गणतंत्र का 27वां राज्य बना, जबकि परिवर्तित राज्यों में इसका जो क्रम है वो 11वां स्थान है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून। दोस्तों, उत्तराखंड जब राज्य का गठन हुआ था उस टाइम पे जो है कि आपकी जो राजधानी थी, अस्थायी राजधानी, उसे देहरादून को बनाया गया जो अब तक चल रही है। जबकि दोस्तों हम ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात करें तो हमारी गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा जाता है जो कि चमोली जनपद के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। उत्तराखंड राज्य का गीत। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदनम अभिनंदनम। उत्तराखंड का जो राज्य गीत है वो हेमंत बिष्ट के द्वारा लिखा गया है 6 फरवरी 2016 को। जबकि जो राज्य गीत को जो अगर हम इसके गाने की अवधि की बात करें तो 9 मिनट का समय लगता है इसको गाने में। उत्तराखंड राज्य गीत की जो चयन समिति के अध्यक्ष थे वो लक्ष्मण सिंह भटोई जी थे। बात करें उत्तराखंड राज्य गीत में जो आवाज़ है वो हमारे गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी व अनुराधा निराला जी की आवाज़ में ये गाना गाया गया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड राज्य पशु कस्तूरी मृग। जो उत्तराखंड का राज्य पशु है वो कस्तूरी मृग है। कस्तूरी मृग को हिमालय का मस्क डियर भी कहा जाता है जो कि 3600 मीटर से लेकर के 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम की बात करें तो मास्कस काइसोगास्टर के नाम से इसे जाना जाता है। राज्य में इसकी प्रजाति की बात करें तो राज्य में जो है कि कस्तूरी मृग की 4 प्रजातियां पाई जाती है। कस्तूरी मृग अंगलोटा कुल का सदस्य होता है। कस्तूरी मृग के
रंग की बात करें तो यह भूरे रंग का होता है और इसमें काले पीले रंग के धब्बे पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग की औसत आयु की बात करें तो लगभग 20 वर्ष होती है, जबकि जो इसके गर्भधारण की अवधि होती है वो 6 माह की होती है। जो कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन होता है वो केदारपाती होता है और जो कस्तूरी होती है वो नर मृग में पाई जाती है। जो एक मृग होता है उसमें जो कस्तूरी है वो 3 वर्ष के अंतराल में पाई जाती है। 30 से 45 ग्राम तक प्राप्त की जाती है। रासायनिक रूप से जो कस्तूरी है उसका नाम है जो है मिथाइल टाइक्लोरोपेंटाडेकेनॉल नाम से जाना जाता है। कस्तूरी मृग के संरक्षण की बात करें तो 1972 में केदारनाथ वन्यजीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई थी। जबकि चमोली जिले में कांचुला खर्क में 1982 में कस्तूरी मृग प्रजनन व संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी। चलिए दोस्तों देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। उत्तराखंड राज्य का पुष्प ब्रह्मकमल। जो ब्रह्मकमल है ये हिमालय क्षेत्रों में 4800 मीटर से लेकर के 6000 मीटर तक की ऊंचाई में यह पाया जाता है। ब्रह्मकमल जो है वो एस्टेरिसी कुल का पौधा है, जिसका वैज्ञानिक नाम जो है वो सुसोरिया अबवेल्टा है। ब्रह्मकमल की अन्य प्रजाति की बात करें तो फेन कमल जो है इसकी अन्य प्रजातियों में आता है, जो कि राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर मिलता है। फेन कमल का वैज्ञानिक जो नाम है वो सोसोरिया ग्रैमिनिफोलिया है। ब्रह्मकमल का जो स्थानीय नाम है उसे कोलपदम कहा जाता है। महाभारत के वन ब्रह्म में ब्रह्मकमल को सुगंधित पुष्प कहा गया है, जबकि नेपाल में ब्रह्मकमल को टोपगोला कहा जाता है। ब्रह्मकमल की जो विश्व में प्रजातियां पाई जाती हैं वो 210 हैं, जबकि उत्तराखंड में जो ब्रह्मकमल की प्रजाति हैं वो 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। ब्रह्मकमल पुष्प का जो रंग होता है वो बैंगनी रंग का होता है, जबकि इसके जो पौधे की ऊंचाई होती है वो 70 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। जबकि जो फूल खिलने का समय है वो जुलाई से सितंबर माह के दौरान यह पुष्प खिलता है। यह जो पुष्प है यह केवल वर्ष में एक ही पुष्प लगता है। जो ब्रह्मकमल का पुष्प है यह अर्धरात्रि को खिलता है। ब्रह्मकमल पौधे की जड़ों को पीसकर हड्डी उपचार में भी प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड राज्य का वृक्ष बुरांस। बुरांस जो है दोस्तों यह वृक्ष 1500 मीटर से लेकर के 4000 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाला एक सदाबहार वृक्ष है, जिसका वनस्पतिक नाम जो है रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम है। बुरांस एरिकेसी कुल का वृक्ष है। इसे हिमाचल प्रदेश में बुर्रासो कहते हैं। कन्नड़ में बुरांस को बीली कहा जाता है। उत्तराखंड राज्य के अलावा यह अन्य 2 राज्यों का भी राज्य पुष्प है, जो कि हिमाचल प्रदेश व नागालैंड है, जबकि नेपाल का यह राष्ट्रीय वृक्ष है। भारत में बुरांस की 87 प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में जो सर्वप्रथम बुरांस के रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम प्रजाति की जो खोज हुई थी वो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुई थी। जबकि दोस्तों इसकी विशेषता की बात करें तो जो बुरांस के जो फूलों का रंग होता है वो चटक लाल रंग का होता है, जबकि सफ़ेद बुरांस 11,000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। बात करते हैं इसके जो फूलों के खिलने का समय है वो फरवरी से अप्रैल के दौरान यह पुष्प खिलता है। बुरांस में जो बुरांस के पुष्प हैं इनमें मिथेनॉल पाया जाता है, जो कि डायबिटीज के लिए फायदेमंद होता है। बुरांस वृक्ष को वन अधिनियम 1974 के तहत संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था। चलिए दोस्तों बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड राज्य का पक्षी मोनाल। मोनाल की बात करें दोस्तों, मोनाल को हिमालय का मयूर भी कहा जाता है, जो कि राज्य के 2500 मीटर की ऊंचाई से लेकर के
5000 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो लोफोफोरस इम्पीजिनस इसका वैज्ञानिक नाम है, जबकि इसके परिवार की बात करें तो फैजेंडा परिवार का यह पक्षी माना जाता है। राज्य में मोनाल की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं, जबकि स्थानीय भाषा में मोनाल को मनियाल या मुनाल कहा जाता है। उत्तराखंड राज्य पक्षी के अलावा यह नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी कहा जाता है। मोनाल पक्षी के विशेषता की बात करें तो कहा जाता है कि मोनाल पक्षी जो है वो अपना घोंसला नहीं बनाता है, और जो जो नर मोनाल होता है उसके सर पे मोर की भांति एक कलगी होती है। मोनाल पक्षी के प्रिय भोजन की बात करें तो आलू इसका प्रिय भोजन होता है, जिसके कारण क्या है कि ये आलू की फसल पे ज़्यादा अटैक करता है या ज़्यादा नुकसान आलू की फसल को पहुंचाता है। बात करें इसके संरक्षण की तो 1972 यानी 1972 के तहत मोनाल को संरक्षित किया गया था। सर्वाधिक मात्रा में जो मोनाल है वो केदार घाटी में पाए जाते हैं, जबकि राज्य में वन्यजीव संरक्षण बोर्ड पहली बार 2008 में मोनाल की गणना कराई गई थी, और 2008 तक राज्य में कुल मोनालों की जो संख्या थी वो 919 थी। जो मोनाल पक्षी में जो प्रजनन क्रिया होती है वो वर्ष में 2 बार होती है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड राज्य की तितली कॉमन पीकॉक। 7 नवंबर 2016 को कॉमन पीकॉक को राज्य की तितली घोषित किया गया था। जो कॉमन पीकॉक है वो हिमालय क्षेत्रों में 7000 फीट की ऊंचाई तक में पाई जाती है। बात करते हैं इसके वैज्ञानिक नाम की तो कॉमन पीकॉक का जो वैज्ञानिक नाम है वो पैपिलियो बाइनर कहा जाता है, जबकि 1996 में लिम्बा बुक ने कॉमन पीकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब दिया था। जो कॉमन पीकॉक है वो टिमरू के पेड़ पे अंडे देती है और टिमरू की ही पत्तियां वो खाती हैं। जो कॉमन पीकॉक का जो जीवन काल होता है वह 30 से 35 दिन का होता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं हम अगला सवाल। उत्तराखंड राज्य का वाद्य यंत्र ढोल। ढोल दोस्तों उत्तराखंड राज्य का वाद्य यंत्र है, जो कि भंडारी कमेटी की सिफारिश पर तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 2015 में ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया था। बात करते हैं ढोल की। जो ढोल एक प्राचीन वाद्य यंत्र है जिसको तांबा, पीतल व चांदी धातु पर बकरी की खाल लगाकर बनाया जाता है। दोस्तों ढोल से 22 तरह के ताल बजाए जाते हैं, जिसमें कि राज्य में एकमात्र ढोल सागर के ज्ञाता नाम से जो प्रसिद्ध हैं उनका नाम है उत्तम दास, जिन्हें 22 तरह की ताल बजाने में महारत हासिल है। चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड राज्य भाषा। उत्तराखंड राज्य भाषा में दोस्तों हिंदी जो हमारी प्रथम राज्य भाषा है, जबकि द्वितीय भाषा का जो दर्जा है वो संस्कृत को 2010 में मिला था। राज्य में 46 दिन, देश में सबसे कम दिन का जो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा था वो 27 मार्च 2016 से 12 मई 2016 तक लगाया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 153। तो दोस्तों अनुच्छेद 153 के तहत राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन में। राज्य में विधानसभाओं की जो संख्या है वो 2 है।
बात करें हम प्रथम की, तो प्रथम देहरादून है, जबकि द्वितीय गैरसैंण चमोली में स्थित है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आप सभी को अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।